आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे या स्टार आईक्यू एजुकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। उससे पहले मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है। विवेक विचार और विवेक दोहावली नामक किताबें किसने लिखी है? ये लिखी है नरेंद्र आहूजा ने। डी ऑप्शन सही है। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसे इग्नोर भी किया है, जवाब नहीं देते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा। इससे एक फायदा ये होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे भी लगेगा कि आप एक्टिव हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं। दूसरा आपका बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपने हाथ से कोई चीजें लिखते हैं तो ये साइंस का नियम है, आपको लंबे समय तक वो याद रहती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2017 में बनी डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल को बदलकर डिजिटल लर्निंग सेंटर में तब्दील कर दिया है? तो डिजिटल लर्निंग सेंटर के रूप में जो है इसे बनाया है एमडीयू यूनिवर्सिटी ने। बी ऑप्शन सही है। जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है या जैसे साइबर सिटी गुरुग्राम है, उन जैसे जैसे जो है डिजिटल लॉन्च तैयार करने वाला है एमडीयू। इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में एमडीयू का सीधा लक्ष्य यह है कि वो ई कंटेंट को बढ़ाने पे जो है जोर दे, जिससे इस लॉन्च के अंदर है स्टूडेंट वीडियो लेक्चर, ई क्लास, ई कंटेंट, रिसोर्सेस, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, पीपीटी, इन सभी फाइलों को अपलोड और डाउनलोड कर सकेंगे। ये उनको सहूलियत मिलेगी, उनको यही फायदा जो है मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि एमडीयू यूनिवर्सिटी ने अपने सभी क्लासरूम के अंदर जो है 90 से ज्यादा जो है वो वेबकैम लगा दिए हैं, एचडी वेबकैम लगा दिए हैं, ताकि दूर दराज क्षेत्र पे किसी राज्य के अंदर जो है किसी ने एमडीयू के तहत जो है एडमिशन ले रखा है तो वहां पे वो उन्हीं वीडियो लेक्चर सीरीज के तहत जो है पढ़ सकता है आसानी से। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन जाएगा, यूं कहिएगा आप लोग एक टाइप का, ठीक है। इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के तैयार कर दिया जाएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक बात और भी है कि कैमरे इतने अच्छे होंगे एचडी किस्म के, जिनके अंदर माइक्रोफोन भी होगा, अलग से माइक की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमडीयू की स्थापना कब हुई है? 1976 को हुई है। वीसी का नाम क्या है? राजबीर सिंह है। इतना आपको याद रखना है। हरियाणा के किस पर्वतारोही का चयन तेंजिंग नारगे नेशनल अवार्ड के लिए हुआ है? तेंजिंग नारगे नेशनल अवार्ड के लिए चयन हुआ है अनिता कुंडू का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो पर्वतारोही होते हैं ना, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है और पर्वतारोही के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कहलाता है ये तेंजिंग नारगे नेशनल अवार्ड। ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अनिता कुंडू के नाम पे मोहर किसने लगाई है? ये मोहर लगाई है हमारे भारत के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। और इनको ये अवार्ड मिलेगा कब सर? ये अवार्ड मिलने वाला है इनको अभी हाल ही में आने वाले 29 अगस्त को खेल दिवस पे मिलने वाला होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से अवार्ड मिलेगा। पहले इसके लिए 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस बार सरकार विचार कर रही है कि इसकी सैलरी जो है या इनको प्रोत्साहन राशि जो है 15 लाख रुपए दी जा सके। 2009 के अंदर जो है इन्होंने अपने सारे कोर्स पूरी किए थे। 18 मई 2013 को इन्होंने नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट फतेह किया और 21 मई 2017 को इन्होंने जो है एवरेस्ट की फतेह कर ली थी। और उसके बाद में चीन के रास्ते से किया था इन्होंने 21 मई 2017 को। नेपाल और चीन दोनों के रास्तों से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली हिंदुस्तान की पहली बेटी होने का भी जो है इन्होंने गर्व जो है या यूं कहिएगा एक टाइप का इन पे तबका लगा था, अच्छे वाला पॉजिटिव तबका भी इन पे लगा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के हर जिले में किस कार्यालय को खोलने की मंजूरी दी है? हरियाणा के हर जिले के अंदर हर सेक कार्यालय को खोलने की मंजूरी दी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करवाना होता है, किसी प्रोजेक्ट को बनाना होता है तो इस हर सेक के अंदर ही बनाए जाते हैं ये। तो बाकी दूसरे जिले जो है सभी के सभी भाग भाग के हिसार आते हैं, क्योंकि इसका सेंटर जो है हिसार में है। लेकिन आने वाले टाइम में जो है वो कहां कहां पे और बन जाएगा, ये बन जाएगा भिवानी में, सिरसा में, रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में। इन जिलों के अंदर जो है हर सेक के कार्यालय जो है वो खोल दिए जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। हर सेक के डायरेक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर वी.एस. आर्या। ये याद रखिएगा आप लोग, क्या है? डॉक्टर वी.एस. आर्या इनके जो है आपके डायरेक्टर हैं। दूसरी बात है, हरसैक को 2007 तक हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र कहते थे, लेकिन इसे बाद में जो है हरसैक के नाम से हमें पुकारना पड़ा या पुकारने लग गए हैं।
इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई है, ये बात भी आप याद करिएगा। चलिए आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूं मैं कि हरसैट की परिसंपत्ति में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से जो है वो लिया गया था, और इस दर से 21 अप्रैल 2087 तक 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पे ली गई 5 एकड़ भूमि है वो अलग से है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। और हरसैक का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आगे बढ़ते हैं, इंदौर की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट किया जाएगा? जैसे इंदौर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था स्मार्ट है, वैसी वैसी हरियाणा के करनाल के अंदर जो है ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट किया जाएगा। कैसे करेंगे सर इस ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट? तो देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, मान लेते हैं ये चौराहा है, ठीक है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है लेकिन जो है यहाँ पे ट्रैफिक कम आते हैं यूजुअली इस रोड के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं 3 कार थी लेकिन 3 कार निकल गई, लेकिन टाइमिंग सेट की हुई है 60 सेकंड की। अब तो बहुत ज्यादा फालतू टाइम है, बाकी इधर उधर वाले देख रहे हैं, इधर से कोई आ ही नहीं रहा है, तो यही चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दी जाएगी या स्मार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे बत्ती लगी होगी, ठीक है, जितने साधन होंगे उतने निकल जाएंगे, उसके बाद में तुरंत जहां पे भीड़ ज्यादा है उसको ही ये ओपन करेगी, यही सिस्टम है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लेते हैं कि क्या, जैसे आपने देखा होगा कई बार सिग्नल पे 3-4 सेकंड पड़े रहते हैं तो भी बाइक वाले भगा के ले जाते हैं, भुर 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 रेस देते रहते हैं, डराते रहते हैं, पता नहीं धूम मूवी वाला सीन कर रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिसने मान लेते हैं ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे अगर बाहर कोई आ गया तो फिर जो है उसका चालान कर दिया जाएगा, उसके नंबर प्लेट स्कैन करके घर पे ही चालान पहुंच जाएगा कि भाई साहब आपने तब गलती की थी, इस प्रकार की गलती की थी आपने, ठीक है। और करनाल का जिक्र करते हैं तो करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है, क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है, और करनाल को धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, हरियाणा की कर्ण नगरी के नाम से भी इसे पुकारते हैं हम लोग। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, मंदिरों में सीता माई का मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में हरियाणा के किस नगर पालिका ने पौधारोपण के लिए म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा ऐप तैयार की है? म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा जो है वो एप्लीकेशन तैयार की है अभी हाल ही में चिक्का ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। लोगों को पौधारोपण से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। इस ऐप के जरिए जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पौधा मंगवाना चाहता है तो पौधा मंगवा सकता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, ठीक है। जैसे टीमें अब घर जाती है तो घर घर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से सारा काम एक ही जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। इस ऐप पे प्रदेश के सभी 11 जिलों ने जो है वो डिमांड कर दी है, स्टार्ट कर दी है। सभी 11 तो नहीं है, टोटल तो 22 है, लेकिन शुरुआत में 11 जिलों ने जो है इसकी डिमांड जो है कर दी है अभी हाल ही में हरा भरा हरियाणा के तहत। मतलब हरियाली बढ़ाने का सीधा सा लक्ष्य है, जिसमें अमरूद, नीम, बरगद, आंवला, बेलपत्र, सहजन, गुलमोहर, जामुन, पिलखन, हार श्रृंगार, कचनार, ऐसे पौधे जो हैं उसके लिए ऑप्शन रखे गए हैं। हरियाणा में पिछले 1 दशक से कितने जंगली जानवरों को मानव बस्तियों से बचाया गया है? तो जंगली जानवरों से मानव बस्तियों को बचाया गया है 1234, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें हिरण, तेंदुए, मॉनिटर, छिपकली और सांप सहित जो है 1234 जंगली जानवरों को 2010 से 2019 के बीच में जो है वो बचाया गया है। हरियाणा आवास क्षेत्रों के द्वारा बचाया गया है। इसके अंदर अगर बात की जाए सूचना और अधिकार अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य में वन विभाग की खरीद की गई जानकारी जो है, हमारे वन विभाग के पास में 7 तेंदुए, 356 हिरण, 18 चीतल और 295 सांप है, और 95 अजगर है, 242 बुलबुल या इसे हम लोग जो है ब्लू बुल भी कहते हैं, या इसे हम लोग नील गाय भी कहते हैं, और 222 मॉनिटर छिपकली हैं। ये सारी बातें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो क्या कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय किया है? तो नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय किया है 12वां गांव के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और इसकी टोटल लागत कितनी आएगी? इसकी लागत आएगी तकरीबन 33.78 लाख रुपए इसकी जो है वो लागत आएगी। इसमें विभिन्न पदों की मंजूरी होगी, जिसमें मेल फीमेल वगैरह काम करेंगे, तो उनके लिए 34.56 लाख रुपए का अलग से जो है प्रति वर्ष बजट जो है वो खर्च किया जाएगा।
कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ है, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। थानेसर, शाहाबाद, पेहोवा और लाडवा जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है। धर्मनगरी कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ आर्क्स के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। मंदिरों में बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर मंदिर है, देवी कूप, भद्रकाली मंदिर है, ये भी प्रसिद्ध आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रोहतक। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में रोहतक के अंदर 19.55 ठीक है 19.55 करोड़ रुपए की लागत से यूएसटी टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और इस योजना में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उन्होंने भी रिपोर्ट तैयार करके जो है बात बताई है इसके लिए। और अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये यूएचटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है ये एक प्रकार की, जिसके अंदर किसी भी लिक्विड फूड को 135 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर के टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारा जा सके। ठीक है, और यह प्रोसेस जो है वो तकरीबन 2 से 5 सेकंड की ही है वर्तमान के लिए, ये भी बात आप याद करिएगा। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से होगा खैर ये सारा काम। रोहतक की जिक्र करें तो रोहतक का स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को हुई है। रोहतक के अंदर तिलियार झील बहुत फेमस है। हरियाणा की शुगर सिटी है, हरियाणा की फिल्म सिटी है, हरियाणा का एजुकेशन हब जी इसे हम लोग कहते हैं। तिलियार झील तो आपका आज ही का सॉरी कल का जो पेपर हुआ था आपका उसके अंदर पूछी गई थी, पीटीआई पेपर के अंदर भी है। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम का प्रसिद्ध है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपने संयंत्र को किस जिले में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है? देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है चरखी दादरी। थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मारुति सुजुकी जो है ज्यादा भीड़ या ज्यादा लंबे जाम की वजह से जो है गुरुग्राम से अपना सेंटर स्थापित करने की जो है योजना बना रही है। अब किस जिले का पहला जो है वो नाम है वो है चरखी दादरी। चरखी दादरी जिला मुख्यालय में एक सीसीआई सीमेंट कारखाना था जो कि अब बंद हो गया है, जो कि 200 एकड़ भूमि का है, इसलिए वो जमीन खाली पड़ी है। तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसका लाभ उठाया जा सके। भाजपा के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह जो है इसे चरखी दादरी में लाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि चरखी दादरी का फिर डेवलपमेंट हो जाएगा अपने आप में ही। और मारुति सुजुकी जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर हुई थी। कैंची जो है इसके सीईओ है, हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। हरियाणा के किस गांव को मिनी जर्मनी के नाम से पुकारा जाता है? मिनी जर्मनी के नाम से हरियाणा का जो गांव है उसका नाम है धरेड़ू। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इटली के लोग जो हैं वो रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, और उन्होंने वहां के विकास को देखकर गांव की छोटी छोटी चीजें जो है उनको चेंज किया है। गांव धरेड़ू को मिनी इटली भी कहा जाता है, मिनी जर्मनी के अलावा। गांव धरेड़ू जो है पूरी तरीके से नशा मुक्त है, और नशा करने वाले युवा पंचायत पर 5,000 रुपए जुर्माना भी जो है वो बनाया गया है इसी पंचायत के माध्यम से। रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इस गांव को, और 75% गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इंटरनेट की सुविधा तो पूरे गांव के अंदर कंफर्म है ही, और साथ के साथ लाइब्रेरी की सुविधा भी जो है यहाँ पे उपलब्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है इनको दिया गया है इस बलबूते के ऊपर। इतने ही थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछना मेरा ये है, एक तो बताइएगा ये धरेड़ू गांव जो है ना, गांव धरेड़ू, ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है बताइएगा। और दूसरा आपको बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जिले की महिला किसान नीतू देवी को किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सोनीपत है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, कैथल है। विस्तार से बताइएगा जितना आपको पता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।